हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए आज का अपन सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हम डिवेंचर की थ्योरी पढ़ रहे थे, आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ। सेम क्वेश्चन हमने शेयर में किया हुआ है ना। अब आपको पहचानना कैसे कि क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था कि आपको क्वेश्चन में हेडिंग नहीं देगा कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी इसकी कंडीशन क्या है। हमने शेयर में कई कंडीशन की है, ठीक है। आपको कंडीशन प्रश्न पढ़कर एंड तक प्रश्न को पढ़ना है और उसमें आपको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, देखें क्वेश्चन रीड करते हैं। मृग तृष्णा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 12% ऋण पत्र 100 रुपए के मूल्य से सममूल्य पर निर्गमित, यानी 10,000 कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपए, जिसकी राशि निम्न दे थी। 10% प्रार्थना, प्रतिशत दिया यानी 10 रुपए ही समझ लो ना। 20 आवंटन, 30 2 माह और शेष अगले 3 माह। ठीक है, जो 30 रुपए है वो 2 माह पर और शेष अगले 3 माह पर दिया है उन्होंने। समस्त ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए सिवाय एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 100 ऋण पत्र थे, उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। जो हम पूर्व में चुका देते हैं वो कॉल है एडवांस, और जो हम नहीं चुकाते हैं वो कॉल है एरिया। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें क्या बोल रहा है कि उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया, यानी एंट्री कौन सी है? कॉल है एरिया। आपकी शुरू की एंट्री सेम है, केवल याचना का भुगतान उसने नहीं किया, यानी आवेदन का चुका दिया, आवंटन का चुका दिया, किंतु याचना का भुगतान वो न कर पाया। तो कॉलिंग एरिया जितना अभी हमने हरण का नहीं किया, केवल क्या बोल रहा है प्रश्न में कि याचना का भुगतान उसने नहीं किया, तो नहीं किया यानी कॉलिंग एरिया लगेगा अपना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। 100 रुपये वाले 10,000 स्ट्रक्चर देखें, ये आप फ्रंट में बनाएंगे, मैं साइड में बना रही हूँ। 100 रुपये वाले 10,000 और ऋण पत्र कितना लिख ले रहे हैं? 12% डेबिट। ठीक है, इसके बाद हमको स्ट्रक्चर दिया है 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलाउटमेंट और 30 रुपये 2 माह बाद और शेष अगले 3 माह बाद। तो 30 रुपये जो है वो कौन सा कॉल है? फर्स्ट कॉल, बट वो उसको कब चुका रहे हैं? 2 माह बाद, और अगला जितना बच रहा है वो कब देंगे? यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना आएगा? कितना आएगा? 50, 60 और कितना बच रहा है? 40। तो ये जो 40 गया वो क्या हो गया? सेकेंड एंड फाइनल। आगे बात समझ में? उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया, आवेदन और आवंटन का भुगतान कर दिया है। तो पहले तो हम सिंपल 4 एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। चलिए आप भी करिए। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, साथ साथ में करते चलेंगे बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है? 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बी मनी रिसीट। ठीक है, इसका ऑपोजिट जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12%
डिवेंचर अकाउंट, बी मनी ट्रांसफर। आप देखेंगे बच्चों हमारी दो एंट्री बिल्कुल जैसा हमने शेयर किया था वैसे ही है, बस वहाँ पर हमने क्या यूज करें, डिवेंचर, है ना, क्योंकि ऋण पत्र है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कैपिटल शामिल नहीं किया। अब ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, दो एप्लीकेशन की। अब हमको भरना है अमाउंट, तो अमाउंट कैसे भरेंगे, 1 लाख में 10,000 में 10 का इंटू किए तो 1 लाख रुपए, यानी दोनों एंट्री का अमाउंट कितना आ गया हमारा, 1 लाख। यहाँ पर भी ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अलाउटमेंट, सेम एंट्री है अलाउट। अब ये पहले होगी डिवेंचर वाली और बैंक वाली बाद में होगी, ठीक है। तो तीसरी एंट्री 12% डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बी मनी ड्यू। और इसकी ऑपोजिट करेंगे, फोर्थ एंट्री बैंक वाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट, बी अमाउंट रिसीव्ड। ये हो गई हमारी अलाउटमेंट की दो सिंपल है, ठीक है। ये चारों एंट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमको अमाउंट करना है, तो 2 1 2 यानी कितना आएगा, 2 लाख रुपए ना। तो 2 लाख रुपए हम लिखेंगे, प्रकार से हमारी कुल 4 एंट्री हो गई। अब आएंगे हम फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, इसके साथ हमको कॉल इन एरिया लगाना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल। एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 100 ऋण पत्र थे, प्रथम एवं द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। कॉल इन एरिया बच्चों किसके साथ लगता है, बैंक के साथ ही लगता है, ठीक है। तो पहले हम पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल की एकदम सिंपल करेंगे, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बी मनी ड्यू। अब ड्यू रिसीव भी चलेगा है ना। और इसकी ऑपोजिट आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर आएगा आपका कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये आ गया हमारा बी मनी
कर लेते हैं, फिर एक साथ अमाउंट आपको बताएंगे। 7th एंट्री बिल्कुल ऐसे 12% डिवेंचर, सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बी मनी ड्यू। और इसकी ऑपोजिट और लास्ट एंट्री हमारी जाएगी सेम 6th एंट्री जैसी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, सेकेंड एंड फाइनल और अकाउंट नरेशन बी मनी रिसीव। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कुल 8 एंट्री के साथ। अब हमको भरना है अमाउंट, ठीक है। पहले देखेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 30 रुपए। 30 का यदि इसमें इंटू किया तो हमारा कितना आया, 3 लाख आया। तो पहले हमने इसमें 3 लाख भर दिया, यहाँ पर भी हमने 3 लाख। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 100 अंश थे, उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया। तो 30 का 100 में इंटू किया, कितना आया, 3000। कितना नहीं चुकाया, कितना नहीं चुकाया, 3000 नहीं चुकाया। भाई किस प्रकार के बच्चे हैं। 30 का 100 में इंटू किया, ये नहीं चुकाया वाला अमाउंट है सर। 2,97,000 नहीं चुकाया, ये नहीं है, 3000 नहीं चुकाया। 30 का 100 में इंटू किया तो कितना आया, एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 100 अंश थे, उन्होंने याचना का भुगतान नहीं किया। तो 30 का 100 में इंटू किया तो कितना आया, 3000। कॉलिंग एरिया में कितना जाएगा, 3000। यानी उन्होंने कितना नहीं चुकाया, 3000। तो 3 लाख में से 3000 नहीं चुकाया, तो चुकाया कितना, 2,97,000। और कुल कितना आता है हमारा, 3 लाख। ठीक है। अब आगे समझ में, ठीक है। सेम अगला ऐसे करेंगे। पहले हमने 40 का इसमें इंटू किया तो कितना हुआ, 4 लाख। तो पहले हमने लिख लिया 4 लाख, ये 4 लाख आ गया। ठीक। एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 100 अंश थे, उन्होंने दूसरी याचना का भी भुगतान नहीं किया। 40 का 4 में 100 में इंटू किया तो कितना हुआ, 4000। यानी कितना नहीं चुकाया, 4000। तो ये 4000 आ गया कॉलिंग एरिया। कितना चुका दिया, 3,96,000 है ना। तो ये आ गया आपका 3,96,000 चुका दिया और 4000 नहीं चुकाया, और कुल आ गया आपका 4 लाख। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। और आंसर में आपको 2 आंसर दिए हैं, एक ये दिया है और दूसरा ये दिया है। टैली करिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है। आपको जो याचना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यानी कॉल इन एरियर का अमाउंट हमको दिया रहेगा कुल 3000 रुपये फर्स्ट कॉल का, और द्वितीय याचना पे 4000 रुपये। ठीक है। बाकी कुल योग नहीं दिया है, केवल याचना का भुगतान जो नहीं हुआ, आदत्य याचना। आदत्य याचना यानी क्या होता है, कॉल इन एरियर। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन रीड करेंगे, आप भी अपनी बुक में देखेंगे, पेज नंबर 523। एक कंपनी ने 3,005% ऋण पत्र 100 रुपये वाले जारी किए। आप देख रहे होंगे 100 रुपये वाले 3000, और डिवेंचर में हम कितने प्रतिशत लेंगे,
5%। फिर उसके बाद है 20 रुपये आवेदन, 30 रुपये आवंटन और जो शेष बच रहा है वो शेष प्रथम व अंतिम याचना पर देय था। तो शेष कितना बच रहा है? 50 रुपये। 20 रुपये आवेदन, 30 रुपये आवंटन और जो शेष बच रहा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी यहाँ पर आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 500 अंश ऋण पत्र थे, उन्होंने आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कॉल इन एरियर कहाँ से लगेगा? अलॉटमेंट से लगेगा। तो पहले हम सिंपल 2 एंट्री किसके साथ करेंगे? एप्लीकेशन के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर application account being money receipt। यदि हम इसकी ऑपोजिट में जाएंगे तो ऊपर जाएगा एप्लीकेशन 5% डिवेंचर application account debit to 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, being money transfer। ये तो हो गई हमारी सिंपल 2 एंट्री एप्लीकेशन की, जैसे हम करते हैं। 3 दूनी 6। एप्लीकेशन का अमाउंट 20 रुपये है और कितने रुपए वाले? 3000 रुपये वाले। तो कितना आएगा? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये हम अमाउंट लिख देते हैं डेबिट में और 60,000 रुपये क्रेडिट में। जस्ट उसकी ऑपोजिट एंट्री में भी, सेकेंड एंट्री में भी वही अमाउंट आएगा। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की जो ये 2 एंट्री हो गई वो एप्लीकेशन की। तो अब अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर अलॉटमेंट से लगेगा। ठीक है, तो पहले हम तीसरी एंट्री लिखते हैं 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट being money ड्यू। और ऑपोजिट में जाएंगे यदि हम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट तो होगा ही, बट यहाँ से हमको क्या लग रहा है? कॉल इन एरियर, यानी यहाँ से हमने भुगतान नहीं किया 500 रुपये के ऋण पत्रधारी जिन्होंने 30 रुपये के हिसाब से आवंटन का भुगतान नहीं किया। तो कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट being money receipt। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। आप देख रहे होंगे ये अलॉटमेंट की 2 एंट्री। अभी हमने जैसा थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया था, और यहाँ पर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भुगतान नहीं किया। तो बैंक के साथ हमने कॉल इन एरियर लगा दिया और अब हम भरेंगे अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमको कॉल इन एरियर निकालना है। तो देखिए 500 रुपये के ऋण पत्रधारी, 500 में 3 का इंटू किया, 5 3 15,000। तो ये तो कॉल इन एरियर में आएगा। पहले ऊपर देखते हैं
3 तिरका 9, यानी कितना अमाउंट आया कुल 90,000 रुपये, है ना। तो पहले हम अलॉटमेंट के सिंपल एंट्री में लिखते हैं 90,000 रुपये, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड एंट्री। तो अलॉटमेंट में भी 90 तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा ही आएगा, पर भुगतान उन्होंने कितना नहीं किया। तो भुगतान कितना नहीं किया उन्होंने, पास दिया 15,000, यानी 90,000 में से उन्होंने कुल 15,000 का भुगतान नहीं किया, है ना। यानी कितना चुका दिया उन्होंने, 75,000 रुपये, है ना। 75,000 रुपये चुका दिया और कुल 15,000 रुपये कॉलिंग एरिया में हमने लिख दिया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 30 का पहले हमने 3,000 में इंटू किया, फर्स्ट एंट्री में भरा हमने कुल 3 तिरका 9, यानी 90,000 रुपये आया। 30 का 3,000 में इंटू करने पर 90,000 आया। अब आते हैं, जब हम इसकी सेकेंड एंट्री पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब इसमें हमको डिवेंचर अलॉटमेंट तो 90,000 का ही है। अब हमको ऊपर में अमाउंट बनना है, कितना नहीं चुकाया है। तो कितना नहीं चुकाया है, 5 या 15,000 नहीं चुकाया। यदि 15,000 कॉलिंग एरियर है तो हम दे कितना चुके हैं, कुल 75,000 रुपये चुका चुके। इस प्रकार से हमारी अलॉटमेंट की भी एंट्री कंप्लीट होती है। और अब बचती है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आगे उसकी करते हैं बच्चों। अब हम आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसकी सिंपल एंट्री बिल्कुल करेंगे जैसे हम करते हैं 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट being money due। और इसकी ऑपोजिट एंट्री जाएगी 7th एंट्री, 5th एंट्री ये भी, और 6th एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर है कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being money received। इस प्रकार से हमारा बच्चों छठवीं एंट्री भी कंप्लीट होती है। और अब हम बढ़ते इसमें अमाउंट लिखते हैं। तो देखेंगे आप 50 का 3 में इंटू करेंगे, 50 का तो 5 या 15, यानी 1,50,000 रुपये। 50 इंटू 3,000 यानी 50 गुणे 3,000 किया तो हमारा आएगा 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1,50,000 डेबिट में और 1,50,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ एक ऋण पत्रधारी जिनके पास 500 अंश थे, उन्होंने प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भी भुगतान नहीं किया। अब देखते हैं बच्चों 50 रुपये ये अमाउंट भरते हैं हम। तो 50 रुपये के एक ऋण पत्रधारी, 500 रुपये के एक ऋण पत्रधारी जिन्होंने प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। तो 50 में यदि हम 500 का इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 25,000, है ना। तो 25,000 उन्होंने नहीं चुकाया और हमारा अमाउंट कितना था, 1,50,000, है ना। तो 1,50,000 में से यदि 25,000 नहीं चुकाया तो चुकाया कितना है, 1,25,000, ठीक है।
1,25,000 चुका दिया और कॉल इन एरियर यानी नहीं चुकाया, अदत्त याचना कितनी है 25,000 और कुल था 1,50,000। इस प्रकार से बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम क्वेश्चन है, आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे प्लस साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आपके क्वार्टरली एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, आपको धीरे धीरे सारी सूचनाएं मिलती जाएंगी, इसलिए बहुत अच्छे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपके यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली एग्जाम सब होंगे, बस समय के साथ साथ आपको केवल इतना करना है बच्चों कि अपनी कॉपी कंप्लीट करना है प्लस अपना सिलेबस पूर्ण करते चलना है, जैसे जैसे हम करा रहे हैं ठीक उसके साथ साथ उसको रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है, घर पे रह के ध्यान से पढ़ाई को भी महत्व देना है, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत सारा रिवाइज करना है। सिलेबस आगे बढ़ता चल रहा है, साथ साथ में आपको करते भी चलना है बच्चों और रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।